डेमोक्रेसी का मतलब बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, टू द पीपुल, यानी जनता ही सब कुछ, जनता ही आधार है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। और अक्सर हम लोकतंत्र के दो प्रकार को, टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसकी चर्चाएं होती है। वोटर का आधार भी वही होता है, वोट देने का आधार भी होता है, एक प्रोसीजरल, दूसरा सब्सटेंसिव। प्रोसीजरल डेमोक्रेसी मतलब वह डेमोक्रेसी जिसमें लोगों को वोट देने से मतलब है। चुनाव आया, वोट के दिन बूथ पर गए, वोट दिए, घर आए, मस्त खाए, सो गए, उसके अलावा कोई लेना देना नहीं। क्या होगा, कौन जीतेगा, उसके बाद देश का विकास हो, क्षेत्र का विकास हो, कैंडिडेट कैसा है, कोई लेना देना नहीं। एक बार की घटना है हमारे गांव की। हमारे एक चचा थे, ये तब की बात है जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तब तक नहीं आई थी। उनसे हमने पूछा यूं ही चर्चा में कि चचा वोट दे दिए? उन्होंने बोला हाँ बुआ दे दिए। किसको दिए? बोले कि किसको नाराज़ करते, सबको दे दिया। यानी बैलेट पेपर में जितने भी नाम थे सब पे मुहर लगा के उन्होंने बक्से में डाला और चलाया। उन्हें कोई लेना देना नहीं था कि कौन जीते कौन हारे, कैंडिडेट कौन कैसा, उनको वोट देना था और उन्होंने बोकस कर लिया अपना वोट। ऐसे भी होते हैं लोग वोटर। सब्सटेंसिव, जो हमारे जैसे कुछ बुद्धिजीवी लोग होते हैं जिनको ये पता होता है, ये जानने का प्रयास करते हैं वोट देने से पहले कि कौन व्यक्ति अच्छा है, बुरा है, कौन क्षेत्र का विकास कर सकता है, कौन हमारे लिए अच्छे कानून बना सकता है, किसके संसद में जाने से देश का विकास हो सकता है। इन सब बातों पे विचार करके वोट डालते हैं। लेकिन हमारे देश में, हमारे इस महान लोकतांत्रिक देश में ऐसे भी वोटर हैं जिनको हम किस संज्ञा में रखें, प्रोसीजरल या सब्सटेंसिव में, ये बड़ा मुश्किल है। तो संज्ञा देने के क्रम में हमने संज्ञा ही मान लिया इनको। संज्ञा के 5 भेद होते हैं ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। तो संज्ञा के भेद वाले वोटर होते हैं। ये तीसरे तरह के डेमोक्रेटिक लोग हैं। संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति की प्रधानता होती है। तो लोग हमारे यहाँ, खासकर यूपी और बिहार में तो ऐसा खूब होता है, देश के अन्य कोनों में भी होता है, लेकिन यूपी बिहार में तो इसका मज़े में लोग करते हैं इसका प्रयोग लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, कि व्यक्ति हमारे पक्ष का है कि नहीं, हमारे लाभ पहुंचाने लायक है कि नहीं है, ठेका हमें देगा कि नहीं, हमें कितना ठेका मिलेगा, इसके रहने से हमें कितनी कमाई होगी, हमारा क्या लाभ होगा, अपना स्वयं का। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये सोचते हैं व्यक्ति विशेष के बारे में, अपने आप के बारे में। दूसरा जातिवाचक, जाति, अपने जात का है कि नहीं कैंडिडेट, हमारे जात का है कि नहीं, यादव है, पटेल है, पांडे है, झा है, सिंह जी हैं, ठाकुर जी हैं, ठाकुर साहब हैं, कौन साहब हैं, अपने जात का है ना, ये सबसे पहले डिसाइड करते हैं। पार्टियां भी टिकट उसी तरह से देती हैं, किस क्षेत्र में किस जाति की संख्या अधिक है, उस जाति के व्यक्ति को टिकट दे दो, चाहे वो कोई भी हो, क्रिमिनल है, अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है, जो भी उसकी छवि हो, लेकिन इस जात के व्यक्ति की संख्या अधिक है,
उसको टिकट दे देते हैं और लोग भी वही पसंद करते हैं, अपनी जाति को देख करके वोट देते हैं। कहा जाता है पीपुल डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे वोट देयर कास्ट। अपनी जाति को लोग वोट करते हैं। तीसरा आता है समूह, समूहवाचक संज्ञा। एक गुच्छे में लोग, एक समूह के लोग किधर वोट दे रहे हैं, हमारे गांव के प्रधान लोग, बहुत संख्यक लोग किधर जा रहे हैं। सोचना नहीं है कि वे लोग गड्ढे में गिर रहे हैं या सही जगह पे जा रहे हैं, बस वो लोग जा रहे हैं तो उनके साथ हो लेना है, चलिए उनके साथ। गलत जगह जाए, भेड़िया धसान होता है ना, एक भेड़ एक लाइन में चल रहा है तो उसके पीछे पीछे सारे लोग चल देते हैं, उस तरह से ये लोग भी समूह को देख करके गए, वोट डाले, चले आए। ये खूब हो रहा है। और चौथा जो है सबसे मार्केबल, सबसे धारदार हथियार, सबसे प्रभावशाली हथियार, वो है द्रव्यवाचक। द्रव्य है ऐसे तो, लेकिन यहाँ है वोट के मामले में द्रव्य, तरल पदार्थ। मतलब कौन से कैंडिडेट ने किस टाइप के तरल पदार्थ का व्यवस्था किया है, पीने पिलाने की व्यवस्था, किसने इंग्लिश किया है, किसने देसी किया है। मतलब पौआ के बिना बउआ वोट नहीं करेंगे। कौन से कैंडिडेट ने कितने पौए का व्यवस्था किया है, ये विचार किया जाता है वोट देने से पहले। और अंतिम भाववाचक, जो सबसे मार्केबल है, भाव। मतलब आपका भाव किसने अधिक लगाया, एक वोट का किसने 500, किसने 1000 और किसने पिंक वाली गुलाबी नोट का व्यवस्था किया है। 5000 10,000 तक जाते हैं बोली। और हमारा देश तो एक ऐसा है जिसमें 365 दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का वोट होते ही रहता है, चुनाव होते ही रहता है, चाहे जिस पद का हो, होना ही है। और फिलहाल तो यूपी में चर्चा गर्म है। और इन्हीं संज्ञा के भेदों के आधार पे लोग वोट कर रहे हैं। उसके बाद चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो, नहीं होगा भैया, संभव नहीं है। यदि आपको क्षेत्र का विकास चाहना है, क्षेत्र का विकास देखना है, देश का विकास देखना है, अपने राज्य का विकास देखना है, अपने ज़िले का विकास देना है, अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाना है, तो आपको कम से कम वोटिंग के समय इन संज्ञा के भेदों को तो भूलना पड़ेगा। ऐसे यूपी बिहार एमपी के लोग तो हिंदी भाषी हैं और हिंदी में संज्ञा बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं बचपन से, और उसको याद कर लेते हैं, हर जगह यूज कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक आप चुनाव में, वोट में इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, आपका कल्याण नहीं है, आपके बच्चे का भविष्य नहीं बनने वाला है, आपके देश का विकास नहीं होने वाला है। तो वोट देने जाने से पहले इस संज्ञा के भेदों को वोट से पहले भुलाना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। जय हिंद।